Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, in this video, I am going to conclude the chapter Siachen, the place of wild roses. मैं आप लोगों को सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का रिमेनिंग पार्ट इसमें समझाने जा रही हूँ. तो आइए अब हम शुरू करते हैं. Daily existence here is so painful that soldier cannot be sent up again for last 15 years. जो रोज का अस्तित्व है वह यहाँ इतना कठिन है, यानी मनुष्य को जीवन के लिए वहाँ पल पल संघर्ष करना पड़ता है. और यह इतना कठिन है कि अगर एक सैनिक को सियाचिन भेजा जाता है तो उसे अगले 15 सालों तक फिर वापस सियाचिन नहीं भेजा जाता. Every 2 men sent up, 1 is casualty. यहाँ पे हर 2 में से जो आदमी आते हैं प्रायः एक न एक की मौत होती है. The main glacier and its 7 branches face blizzards. जो यहाँ की मुख्य ग्लेशियर है और जो यहाँ के 7 ब्रांचेस हैं वे सब की सब तेज बर्फीली तूफानों का सामना करती है. With speed of 150 knots, nearly 30 kilometers per hour. यहाँ जो है जो हवाएं यहाँ इतनी तेज होती है कि वो 150 नॉट्स यानी वो समुद्री कह सकते हैं हवाएं वो 150 नॉट की दर से चलती या फिर वो 300 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं. आप समझ सकते हैं कि वे हवाएं यहाँ कितनी तेज होती होंगी. टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. और यहाँ का जो तापमान है वह 0 से 40 डिग्री नीचे हो जाता है. द लोवेस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज़ बीन -45 डिग्री सेल्सियस. और अभी तक का जो न्यूनतम तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया गया है वो है -45 डिग्री सेल्सियस. द विंड चिल फैक्टर जो WCF है इस रीजन में वो भी यहाँ सैनिकों के लिए जानलेवा साबित होता है. द शेल्टर एंड क्लॉथिंग गिवन टू द जवान्स इज डिजाइंड टू protect them from WCF of to 800. सेना के जवानों को जो कपड़े मिलते हैं और जो उनका शेल्टर होता है वह 800 WCF तक को झेल सकता है. But the average WCF in winter is around 1400. लेकिन यहाँ का जो एवरेज WCF है वो जाड़े के दिनों में 1400 पहुँच जाता है. आप समझ सकते हैं कि जो उनका आवास है जो उनका वस्त्र है वो 800 के लिए उपयुक्त है लेकिन उन्हें सामना करना पड़ता है 1400 का. और यह ऐसा होता है कि एंड सो एक्सपोज्ड फ्लेश विल फ्रीज विद इन मिनट्स. और अगर शरीर का कोई हिस्सा खुला रह जाएगा तो वह मांस वाला हिस्सा भी जम जाएगा, यानी शरीर के मांस को भी जमाने की क्षमता है उस ठंड में. इन सच एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ऐसी कठिन परिस्थितियों में नॉर्मल लाइफ इज इवेंचुअली इम्पॉसिबल. जो नॉर्मल लाइफ है वह सामान्य रूप से असंभव दिखती है. लगता है कि ऐसे में मनुष्य जीवन यापन कैसे करेगा. बिकॉज एवरीथिंग फ्रीजेस सॉलिड, क्योंकि हर चीज यहाँ ठोस के रूप में जम जाती हैं और वो इतनी कठोर हो जाती हैं कि उनका उपयोग करना लगभग असंभव होता है. ओनियन नीड्स टू बी कट
प्याज तो इतने कठोर हो जाते कि हम उन्हें काट नहीं सकते। Eggs become like rocks and cannot be broken. And at most, toothpaste except gel cannot be squeezed out. आप समझ सकते हैं कि प्याज वहाँ कट नहीं सकते। अंडे जो है वो तो पत्थर बन जाते हैं, आप उन्हें फोड़ ही नहीं सकते। और जो टूथपेस्ट अगर वो भी जेल के फॉर्म में ना हो तो उसे आप उसके ट्यूब से स्क्वीज नहीं कर सकते, दबाने पर वो बाहर ही नहीं निकलेगा। Chocolates become as hard steel plates, and if you bite them, you would break your teeth. अब समझ सकते हैं चॉकलेट कितनी अच्छी होती है खाने में, लेकिन वो चॉकलेट तो वहाँ स्टील प्लेट बन जाती है। और अगर किसी को लालच आ गया कि भाई चॉकलेट है खाना चाहिए, तो चॉकलेट का स्वाद मिले या ना मिले, उसके दांत तो जरूर गायब हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा खतरा तो मोल नहीं लेगा कि चॉकलेट खाने के लिए अपने दांत वहां गंवा ले। You could metals and the human skin become so chilled that when a jawan tries to load his gun, the bullet stuck in his gloveless hand. और वहां पे जो मेटल है और ह्यूमन स्किन है, वहां इतनी ठंड है कि अगर कोई जवान अपनी बंदूक में खुले हाथों से गोली भरने का प्रयास करे तो उसके हाथ का जो स्किन है वो उस बुलेट में चिपक जाएगा और फिर वो हटेगा नहीं, वो उस पर चिपका हुआ ही रह जाएगा। और अगर उसे हटाने का प्रयास करेगा तो वो शरीर का जो है स्किन उसको लेकर के ही उखड़ेगा, ऐसे वो नहीं हटेगा, वो उसकी स्किन के साथ ही हटेगा। Except for rum and kerosene, everything is frozen solid. केवल रम और केरोसिन को छोड़ करके सारी चीजें वहां ठोस के रूप में जम जाती हैं। Even in full clothing, no one cannot stand outside for more than 10 minutes. जो जवानों को विशेष कपड़े मिलते हैं, अगर वो पूरे के पूरे कपड़े भी पहने रहें तो भी वो 10 मिनट से अधिक वो वहां खुली हवा में नहीं रह सकते हैं। So one other challenge is to keep men mentally alert in that condition. और एक बहुत बड़ी चुनौती है, शारीरिक चुनौतियां तो हैं ही, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मनुष्य जो है, जो आदमी वहाँ रह रहा है, जो जवान वहाँ रह रहे हैं, वह मानसिक रूप से भी सतर्क रहें उन कंडीशनों में। क्योंकि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जब मनुष्य को सामान्य जीवन यापन कठिन लगता है तो मानसिक रूप से भी मनुष्य ऐसे में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें मेंटली अलर्ट रहना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने आप को इस परिस्थिति में ढालते हैं और वो मानसिक तौर पर सतर्क रहते हैं। When a soldier gets a call to join the glacier camp, he baths and saves knowing that he will not be in a condition to do so. जब किसी सैनिक को ग्लेशियर कैंप जाने के लिए आदेश मिलता है, जब उसके पास बुलावा आता है, तो सबसे पहले वो सैनिक क्या करता है कि वो खूब नहाता है, जम के नहाता है, सेव करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जहाँ जा रहा है वहाँ अगले 3 महीनों तक, जब तक वो वहाँ रहेगा, वो इस कंडीशन में नहीं होगा कि वो वहाँ नहाएगा या सेव कर पाएगा। Many write long letters from being uncertain when they will be able to do so next. बहुत जो होते हैं वो अपने घर लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखते हैं कि वो ये नहीं जानते कि कब फिर वो घर चिट्ठियाँ लिख पाएंगे। और अभी तो फ़ोन का ज़माना है, तो शायद अभी के सैनिक काफ़ी फ़ोन पर बातें करते होंगे, जब उन्हें जाना होता होगा शायद वो वीडियो कॉल करके अपने परिवार वालों से मिलते होंगे, क्योंकि सियाचिन में शायद ऐसी परिस्थितियाँ न हो कि वे अपने परिवार वालों से संपर्क स्थापित कर सकें। Then they pack their rucksacks with warm clothes, a sleeping bag, photograph, toiletries and all important kerosene stove. अब इसके बाद वो अपने बैग को पैक करते हैं, ऐसा बैग जो कि वो
पीठ पर लाद सकें। और उसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनके गर्म कपड़े होते हैं और स्लीपिंग बैग होता है, क्योंकि हमारी तरह वो बेड पर वहाँ नहीं सो सकते। वो फोटोग्राफ्स रखते हैं और कुछ अपने दैनिक उपयोग का सामान रखते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो वो रखते हैं वो है केरोसिन स्टोव, क्योंकि वहाँ पे केरोसिन स्टोव ही है कि जिसका वो उपयोग कर सकेंगे अपने आप को गर्म रखने के लिए। The stove is used for keeping warm and helping them in melting snow for drinking and having a wash. और इस स्टोव की मदद से ही वे अपने आप को गर्म रखते हैं, बर्फ़ को पिघलाते हैं वो, ताकि उस बर्फ़ से जो पानी बने उसको वो पी सकें और जो उनके दैनिक कार्य हैं वो उसको निपटा सकें। On 3rd February 2016, an avalanche hit in military base in northern Siachen Glacier region. और 3 फरवरी 2016 को एक बहुत बड़ा एवेलेंच आया था, यानी हिमस्खलन हुआ था। जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वे अपने स्थानों से खिसक गए थे और जो वहाँ मिलिट्री बेस कैंप था नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर में, उसमें 10 सैनिक फंस गए अंडर डीप स्नो। वे 10 सैनिक बर्फ में दब गए थे। लॉन्स नायक हनुमंथप्पा कोपर, an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army, survived the massive avalanche. इसी में हनुमंथप्पा कोपर नाम के एक लॉन्स नायक थे। लॉन्स नायक एक पद होता है सेना में, एक पोस्ट होता है, जो कि इस मैसिव एवेलेंच के बाद वो जीवित पाए गए थे। He was found during post-disaster avalanche rescue operation by the Indian Army. और हिमस्खलन के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, यानी जो बचाव अभियान चलाया गया था, उसमें इन्हें जीवित पाया गया था 6 days आफ्टर द डिजास्टर। और समझ सकते हैं कि बर्फ में वो लगातार 6 दिन तक दबे रहे, कोई भी न अन्न न पानी, वह कैसे जीवित रही है, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी। And other personals at the post died in the incident. और उनके जो 9 अन्य साथी थे वो इस घटना में मृत हो चुके थे, वो इस घटना में मारे गए थे। कोपर also could not survive for long due to multiple organ failure. और जो हनुमंथप्पा कोपर थे, जब ये बात हमारे टीवी चैनल्स पर दिखाई गई थी, तो वह एक दौर था कि समूचे देश में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया था और लोगों ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी ईश्वर से, जिनके जो भी आराध्य थे, किसी कोई ईश्वर से तो कोई अल्लाह से तो कोई यीशु से प्रार्थना कर रहा था कि हनुमंथप्पा कोपर जो है वो वापस उन्हें जीवन मिले। लेकिन उस वीर सैनिक के सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके थे, उनके शरीर के जो अंग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और अंत में वो बहादुर सैनिक शहादत को प्राप्त हो गए और वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सके। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे हमारे वीर सैनिक जो हैं सो रोज रोज एक नई नई कठिनाइयों को झेलते हैं और वो ये प्रयास करते हैं कि कैसे हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें। Avalanche and other environmental factors are the leading cause of death in Siachen. जो एवालेंच है, जो हिमस्खलन है, जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटने लगते हैं, ये एक बहुत ही मुख्य कारण है सैनिकों की मौत का सियाचिन में। Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to climatic conditions and environmental factors. और लगभग 870 सैनिक जो हैं उन्होंने अपने जीवन गंवा दिए हैं हाल के समय में। लेकिन उनके जीवन गंवाने का कारण कोई आक्रमण नहीं था, बल्कि यहाँ की जलवायु थी जो कि बहुत ही विषम है।
तो इस विषम जलवायु में भी वे सैनिक लगातार सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि वे अपने देश को सुरक्षित रख सकें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और साथ ही मैं सारे बच्चों को ये भी कहना चाहूँगी कि वे अपने वीर सैनिकों का सम्मान करें। और कहीं ना कहीं हमारे सैनिक अपने परिवार को छोड़ करके रहते हैं, तो अगर हमें कभी भी मौका मिला तो उनके परिवार की सहायता अवश्य करें। और यह भी एक बहुत बड़ी देश सेवा होगी कि हम सैनिकों को सम्मान दें, उनके परिवार की सहायता करें और अपनी मातृभूमि की सेवा में तत्पर रहने वाले सैनिकों को सत सत नमन। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग दोनों पार्ट को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।